साउथ अफ्रीका के ख़तीब ने कर दिया हंगामा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मुंबईल इल्मी वल हिल्मी वल इकरम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ हजरत ने अपनी सारी जिंदगी का एक माहसल अपनी एक रुबाई में बयान फरमाया और फरमाते हैं, मताए जिंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिखारी, रही धुन मसलके अहमद रजा की, इसी में जिंदगी सारी गुजारी। मैं आपसे अर्ज कर रहा था इल्म के हवाले से कि आज पूरी दुनिया में हमारी हैसियत क्या है और हमारी इल्मी मकाम और इल्मी पोजीशन हमारी पूरी दुनिया में क्या है। वो जमाना भी याद करो, वो दौर भी याद किया जाए जब 1492 में स्पेन का जवाल हुआ है और हमारे हाथों से करतबा निकला है। उस दिन के बाद से आज तक पूरी दुनिया में जो इल्मी हमारा जवाल है वो कभी वापस पलट कर आने का दिखाई हमको नहीं दे रहा है। आज आप देखें इस्लाम के हवाले से, सैयदना गौसुल आदम के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों के अगर जलसा हो तो थाई 3 घंटे तक सिर्फ करामात पर आप गुजार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशरबन सुन्नी सही अकीदा कादरी रज़वी हो, मैं मिनहाइसुल करामत का मुनकिर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला बेशक कसीरुल करामात अल्लाह के वली है, बल्कि मैं उससे बढ़कर एक जुमला कहता हूँ कि जिस तरह से और अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गिने चुने मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन मेरे आका को भेजा तो मोजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा है। वो चले तो मोजज़ा, वो उठे तो मोजज़ा, वो बैठे तो मोजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मोजज़ा, वो तबस्सुम दा हो तो मोजज़ा, वो जुल्फ़े चेहरे पर लाल पे डाल दे तो मोजज़ा। उनका मोजज़ा ये है कि पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र की आयत की अमीन हो और उनके चश्मान मुबारक ऐसे जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो और उनके रुखसार ऐसे है जैसे बददुआ का मुसहफ खुला हो और उनकी ज़ुल्फ़े वल्लैल ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तनी हुई दिखाई दे रही। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत नमूदार हो रही हो, उनका रुख ऐसा है जैसे बददुआ का सूरज शर्मा रहा हो और उनकी चश्मान मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो। ये मुस्तफ़ा है, वो सरापा मौजज़ा है। तो जिस तरह से मुस्तफ़ा सरापा मौजज़ा है, इस तरह से गौसे आज़म सिर्फ वली ही नहीं बल्कि सरापा करामत है। वो उठे तो करामत, वो बैठे तो करामत, वो चले तो करामत, वो तकल्लुम फरमाए तो करामत, वो खुतबा दे तो करामत, वो डूबी नाव को वापस निकाले तो करामत, वो बगदाद की दरसगाह में बैठकर कादमे हयात काल अल्लाह काल रसूल की तबलीग फरमाई। ये सब कौन है? जिन्होंने, आपने ये तो सुना होगा कि उन्होंने 12 साल की बोर्ड को वापस निकाल दिया। आपने ये तो सुना होगा कि हाथ रखा तो मुर्गे की हड्डियों पर मुर्गा जिंदा हो गया। ये भी सुना होगा आपने कि उन्होंने इशारा किया गोद के अंदर औरत है, बच्ची है, वो देखा तो बच्चा लड़का बन गई। आपने सब कुछ सुना होगा, लेकिन कभी आपने उनका इल्मी जलाल भी देखा है, कभी उनकी इल्मी करामतें भी देखी है। ये गौसे पाक जो 18 साल तक जीलान में इल्म हासिल करते रहे और 18 साल के बाद जब बगदाद का रुख किया है तो इल्म हासिल करने के लिए दरियाए कजला के किनारे 7 साल तक बैठ करके अपने शेख का इंतजार किया है। कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ, कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ। 7 साल दरसगाह दरियाए कजला के किनारे बैठने के बाद शेख हम्माद की बारगाह में मेरा गौस हाजिर हुआ है और उस दरसगाह इल्म फज़ल में पहुंचा। उसके बाद फरागत के बाद मेरे गौसे आज़म जब उसी मदरसा निज़ामिया की बिल्डिंग में बैठ करके मेरे गौसे पाक ने अपना इल्मी फैज़ान बखेरा तो सिर्फ बगदाद के शागिर्द नहीं बल्कि जॉर्डन के शागिर्द पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शाम से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यमन से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, समरकंद बुखारा से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। गौसे पाक की दरसगाह का आलम ये था कि एक बार में 70 हजार लोग उनकी तकरीर सुनते थे और हजारों के लोग उनके मजमू
मजमे में बैठ करके उनसे तरस लिया करते थे। कैसा इल्म था मेरे गौसे पाक के बाद। आपने ये जरूर सुना है कि 12 साल की कश्ती को वापस निकाला, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि 6 जिल्दों के अंदर गौसे पाक ने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी, जिसका नाम तफसीर अल जिलानी रखा। कभी आपने सुना कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला बैठे उस दौर का अपने वक्त का मुहद्दिस, जिसको इल्म हदीस में अजरोटी का दर्जा हासिल है, ये उलमा बैठे हैं। जब रुवात पढ़ाई जाती है, अस्मा और रिजाल की किताबें पढ़ाई जाती है, बिना इस मुसन्निफ के और बिना इस मुहद्दिस के कौल पूरा नहीं होता। वो कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिस आज़म, मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्ने जौज़ी के नाम से जानती है? ये मुहद्दिस इब्ने जौज़ी है। ये कहता है मैं समझता था कि बगदाद में न मुझसे बड़ा कोई मुफस्सिर है, न मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। मैंने अपने शागिर्दों से कहा, क्या गौसे आज़म की बात करते हो? उन्हें तो कुरान का तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती। आओ मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ। एक दोस्त ने कहा चलो चल करके देखे। मैं बतौर इम्तिहान गौसे पाक की मजलिस में गया। एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था। अल्लामा ज़ाहिद साहब बैठिए। आपके खड़े जब होते हैं तो माशाल्लाह बड़ा जलाल होता है। मैं चाहता हूँ कि बैठिए 2 मिनट, जब खड़े होने का वक्त आएगा आपको खड़ा किया जाएगा। सुनिए क्या है। अल्लामा मुहद्दिस जौज़ी फरमाते हैं, मैं अपने साथियों के साथ गया और दरसगाह गौसे आज़म में बैठा। गौसे पाक की बारगाह में एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन सा कुरान? वो कुरान जो किताब हिकमत भी है, वो कुरान जो किताब मुबीन भी है, वो किताब, वो कुरान जो किताब नजात भी है, वो किताब जो हमको हिदायत अता करती है, वो कुरान जिसे सीने से लगाने के बाद कुरूने औला के लोगों ने समझा था तो उन्होंने चांद को भी गिरफ्तार किया था, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया था, आसमान पर सूरज की शुआओं पर अपनी कमंदों को डाला था, जमीन से जखीरे निकाले थे, समंदर में रास्तों को पैदा किया था। कहां से किया था? ये टेक्नोलॉजी कहां से आई थी? ये कहां से इल्म हासिल हुआ था? तो उन्होंने कहा कुरान से हुआ था। हमने कहा कुरान से कैसे? तो अल्लाह पाक फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, हमने हर चीज का बयान कुरान में रखा है। हर छोटी चीज का कुरान में बयान, बड़ी चीज का कुरान में बयान, खुश्क और तर का बयान कुरान में है, शम्सो कमर का बयान कुरान में है, पाको बहर का बयान कुरान में है, शजरो हजर का बयान कुरान में है, इंसान बल्कि आफाक व अनफुस का बयान कुरान में मौजूद है। आप कुरान पढ़ते जाइए, दुनिया में आगे बढ़ते चले जाइए। वही कुरान की तिलावत दरसगाह गौसे आज़म में कारी कर रहा है। गौसे पाक जब तिलावत खत्म हो गई तो गौसे आज़म फरमाते हैं चलो आज मैं इसी आयत की तफसीर बयान करता हूँ जो कारी ने तिलावत की है। अब गौसे पाक शुरू होते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं मेरा भेस बदला हुआ था, मैं बतौर इम्तिहान गया हुआ था, मैं बैठा। आज भी बहुत से लोगों को अपने इल्म की बुकराती चढ़ जाती है और बहुत से लोग बुकरात बन जाते हैं और उनको बुखार आ जाता है। नानहा कभी भी किसी पे अल्लाह वाले की और साहिब दिल की दरसगाह में बैठकर अपने इल्म की बुकराती नहीं झाड़ना। वो अगर नजर डालेगा तो तमाम इल्म सल्ब हो जाएगा, ताला लग जाएगा। ये उसकी नजरें कीमिया है कि वो चाहे तो दरवाजे खोल दे, चाहे तो दरवाजे बंद कर दे। शहंशाह बगदाद अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल कादिर को रब ने ये पावर दिया है, जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, मैं चाहता हूं तब उसकी जबान पर मेरा नाम। ये शान है भाई। और हाँ फरमाते हैं अपने कसीदा गौसिया में आप फरमाते हैं आज हम अगर गौसे पाक का नाम ले रहे हैं इस मजमे में, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लामा जाहिर ने ये सजाया, अल्लामा इरफानुल हक साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अहले इल्म बैठे हुए हैं। आज मेरी और आपकी जबान पर अगर ये नाम आ रहा है तो अपनी किस्मत पर जितना रश करना है कम है। नाज अपनी किस्मत पर नाज करो। हम यहाँ नाम बाद में ले रहे हैं, अब्दुल कादिर का बगदाद से इशारा पहले। सुनो आखिरी जुमला, वो मुझे समझ में आ गया क्या होना है। आखिरी जुमला सुनिएगा। आखिरी जुमला ये है कि मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि गौसे पाक ने जब उस आयत करीमा की तफसीर को बयान किया तो मेरे साथी ने कोनी मारी का आप जानते हैं? तो कहा जानता हूँ। फिर दूसरी तफसीर बयान की कि इस आयत का एक रंग ये भी है, इस एंगल से भी समझा जा सकता है। फिर कोनी मारी का आप जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तफसीर
تفسیر بیان کی عبد القادر نے. میرا دوست مارترک آپ جانتے ہیں اس کا یہ رنگ بھی ہے, اس میں یہ راز بھی چھپا ہوا ہے, اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں. عبد القادر فرماتے ہیں اس کی 12ویں تفسیر یہ ہے. محدث ابن جوزی کہتے ہیں میرے دوست نے کہا جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا. 12 سے لے کر کے 13 14 15 40 تک عبد القادر جیلانی نے تفسیر بیان کی. محدث ابن جوزی کہتے ہیں پہلی 11 تو میں جانتا تھا, لیکن 12 سے لے کے جب 40 تک کا سفر ہوا تو میں گم ہو گیا. اے اللہ یہ کیسا علم ہے, اے اللہ یہ کیسا سمندر ہے, یہ کیسا بحر بے قرار ہے, یہ کیسا دریا ہے, یہ کیسا علم کا دھارا بہ رہا ہے. کہ محدث ابن جوزی کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 12ویں انگل یہ بھی ہے, اس کی رنگ یہ بھی ہے, اس کی تفسیر یہ بھی ہے. اور فرماتے ہیں محدث ابن جوزی یہی بس نہیں ہوا, عبد القادر نے 40 تفسیریں بیان کر کے فرمایا سنو یہ تو قال کی تفسیر تھی, اب میں تمہیں حال کی طرف لے کر کے آتا ہوں. اتنا جملہ کہا تھا تو محدث ابن جوزی نے گریبان پکڑا, اپنا گریبان جا کیا اور وہیں پر اپنی پگڑی اتار کر رکھی اور کہا عبد القادر دنیا کے سارے مفسر بچے ہیں, ان کا اگر کوئی باپ ہے تو عبد القادر جیلانی. بھائی نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. یہ بھی اینگل ہے غوث پاک کو سمجھنے کے لیے. علم سمجھیے گا, درسگاہ قیام کیجئے گا, پھر کبھی آئیں گے تو آپ سے علمی گفتگو کریں گے. I will come back next time inshallah ta'ala. I will meet you my Allah ta'ala. All bless you. Thank you very much. Assalamu alaikum.